हेलो फ्रेंड हाय। मेरे को किसी ने पूछा कि 138 का थोड़ा प्रोसीजर को समझना है। एक्यूज़ की तरफ से एक्यूज़ को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और एक्यूज़ की क्या क्या राइट्स है। तो आज अपन एक्यूज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे। एक्यूज़ का रोल कहाँ से शुरू होता है? जब समन इशू हो जाता है और समन रिसीव कर लेता है। जब एक्यूज़ ने समन रिसीव कर दिया और कोर्ट में चला गया, फ्रेश बेल ले लिया। बेल लेने के बाद में सामने वाला बंदा, ऑपोजिट पार्टी, फिरियादी, कंप्लेनेंट चीफ एग्जामिनेशन फाइल करेगा। चीफ एग्जामिनेशन के बाद में एक्यूज़ का लॉयर उसको क्रॉस करेगा। क्रॉस के बाद में 313 स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट के बाद फाइनल आर्गूमेंट होगा। फाइनल आर्गूमेंट के बाद जजमेंट होगा। ये इसका प्रोसीजर रहता है। सपोज मानिए कि समन सामने वाले ने इशू किया और आरोपी ने समन नहीं लिया, तो सबसे पहले उसमें रीज़न क्या है। अगर सपोज मानिए कि एक्यूज जगह पर मौजूद नहीं है और कंप्लेनेंट ने समन इशू किया, अगर समन रिटर्न जाता है तो उसको फिर से फ्रेश समन का प्रोसीजर करना पड़ेगा। फर्स्ट बार करना पड़ेगा, सेकंड बार करना पड़ेगा, थर्ड बार भी करना पड़ सकता है। न्यू एड्रेस देने के बाद, न्यू एड्रेस के बाद में वो थ्रू पुलिस स्टेशन भी कर सकता है। जब कैसे भी करके एक्यूज को समन रिसीव हो गया, जितना टाइम पास करना है कर लिया, उसके बाद में भी अगर वो कोर्ट नहीं जाता है तो फर्स्ट स्टेप बेलेबल वारंट का होता है। कोर्ट उसके ऊपर बेलेबल वारंट इशू करता है। बेलेबल वारंट के बाद में जब कोर्ट नहीं जाता, कोर्ट फिर भी वो नहीं जाता है, तो नॉन बेलेबल का रिपोर्ट जाता है ना कोर्ट के अंदर पुलिस के थ्रू कि भाई बेलेबल रिपोर्ट हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया था, वो कोर्ट में नहीं आया, तो फिर नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा। नॉन बेलेबल के बाद जाने के बाद कोर्ट का प्रोसीडिंग जो भी होता है वो शुरू हो जाता है। लेकिन एक्यूज़ की तरफ से मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक पर्सनल ये एडवाइस है कि एक्यूज़ को, कई मैंने एडवोकेट्स को या कई कोर्ट में मैंने एक्यूज़ या फिरियादी को ये बात करते हुए सुना है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए, इसके अगेंस्ट चला जाएगा। देखिए, ये स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको फाइट करना चाहिए। अगर वो एक्यूज उस केस को फाइट करता है तो मोस्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइट करने के बाद अगर अपन नेगेटिव से नेगेटिव थिंकिंग भी सोचे कि उसके अगेंस्ट चला गया, तो वो सेशन कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। 15 से 20% उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उधर भी वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल टाइम कर सकता है। उसके बाद भी अगर अपन नेगेटिव से नेगेटिव सोचे तो उसके बाद भी अगर उसके अगेंस्ट चला जाता है तो वो हाई कोर्ट चला जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर 5 से 10 साल का प्रोसीजर है, मतलब 15 से 18 साल वो बराबर से एक्यूज ऊपर नीचे कर सकता है फिरियादी को, कंप्लेनेंट को। मैं ऐसा गलत एडवाइस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक एक्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि एक्यूज ने मेरे से ये एडवाइस मांगा है कि ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ है तो मेरे लिए क्या राइट्स है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं उसको, यही मेरा ओपिनियन है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, केस चलने दो, चीफ एग्जामिनेशन फाइल करने दो, क्रॉस लो, स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर अपने हो गया तो जजमेंट अपने फेवर में भी हो सकता है। ये बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि 138 में आरोपी के फेवर में होता ही नहीं है। मेरे खुद के 2 से 3 जजमेंट है जो आरोपी के फेवर में हुए हैं, तो मैं इसको बिल्कुल इस बात को डिनाई करता हूँ कि आरोपी के फेवर में ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। होता है, मेरा हुआ है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ। आरोपी के फेवर में भी ऑर्डर हो सकता है और अगर अगेंस्ट भी होता है तो अपील में चले जाओ सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट में अपील के बाद में भी अगर कुछ नहीं होता है तो हाई कोर्ट चले जाओ। लंबा प्रोसीजर है भाई, आप टाइम पास कर सकते हो। टाइम पास के लिए आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा सिस्टम है, एज ए एक्यूज, एज ए कंप्लेनेंट नहीं। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है 138 के रिगार्डिंग।